हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। पिछली वीडियो में हमने देखे थे एग्जाम्पल्स, इसके आगे देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो जो क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 है, क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 है। ठीक है, उसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं जिन्हें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल जो है उसे आप कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स में आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझा दिए थे। इसमें तो आपका डायग्राम भी दिया हुआ है और आप कर सकते हैं इसको। देखिए, सवालों को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ऊंचाई और दूरी के जो ज़्यादातर सवाल होते हैं उनमें हमें डायग्राम नहीं दिया होता है। ठीक है, चित्र नहीं दिया होता है। ठीक है, तभी जो क्वेश्चन होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहली बात पेशेंस से सवाल को 4-5 बार पढ़ना है। ठीक है, फिर समझने की कोशिश करना है कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, उस हिसाब से धीरे धीरे डायग्राम को फॉर्म करना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म करना है। तो मेरे पास ये क्लास 10th NCERT की बुक है, हिंदी मीडियम है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इसे इंग्लिश में भी समझा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है। पहले एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, पढ़ लिया। अब देखिए, कॉपी लेके बैठिए, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ पहली लाइन में कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि एक पेड़ है। ठीक, पेड़ कैसा होता है, वर्टिकल होता है। ठीक, ऊर्ध्वाधर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेड़ को बनाएंगे। पेड़ बनाया हमने, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, ऐसे आपको धीरे धीरे समझना होगा कि सवाल क्या कह रहा है। पहले हमने पेड़ बना लिया। ठीक, अब क्या होता है कि एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक पेड़ दिया हुआ है, एक ट्री दिया हुआ है जो कि टूट जाता है। ठीक है, और इसका जो शिखर है, ये जो बॉटम है वो क्या होता है, ज़मीन को छूने लगता है। तो हम ज़मीन को बना देते हैं। देखिए ये ज़मीन है। ठीक है, इसको छूने लगता है। तो इसको कब छुएगा। ठीक है, देखिए पेड़ जो है वो जब यहाँ कहीं से टूटेगा, कहीं से भी टूट जाएगा। ठीक है, मान लिया कि पेड़ जो है हमारा वो यहाँ से टूट गया। ठीक, तो ये जो था पार्ट, ये क्या हुआ, मुड़ के कहाँ आ गया, ज़मीन पे आ गया। तो ये कुछ ऐसा बन गया। पेड़ जो था वो टूटा और मुड़कर उसका भाग, एक भाग कहाँ गया, ज़मीन को छूने लगा। उसका जो शिखर था वो ज़मीन को छूने लगा। अब क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। एंगल कितना है, 30 डिग्री। क्या बना रहा है, देखिए ये जो टूटा हुआ भाग है वो ज़मीन के साथ, ज़मीन हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। जो टूटा हुआ भाग है वो ज़मीन के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। अब देखिए यहाँ कॉमा का बड़ा खेल है। ठीक, देखिए कॉमा कहाँ से स्टार्ट हुआ, पेड़ के 5 बिंदु की दूरी। ठीक, कॉमा, पेड़ के 5 बिंदु की दूरी। देखिए पेड़ के 5 बिंदु की दूरी कहाँ से, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी कहाँ से, जहाँ से पेड़ का टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है, जो शिखर है वो जमीन को छूता है, कॉमा 8 मीटर है। क्या मतलब है, देखिए पेड़ का टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है। पेड़ के 5 बिंदु से जो ये शिखर है, ये जहाँ टूट के गिरा हुआ है, ठीक है, वहाँ तक की दूरी
ये दूरी जो है वो कितनी है, 8 मीटर है। ये हमें कहने का मतलब है ना। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक, और ये जो बिंदु था वो डी था। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब पहले हम बी सी निकालते हैं, ठीक है। बी सी कैसे आएगा, देखिए ये क्या है, ये आधार है, ये क्या है, ये लंब है। क्या करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्या 8। तो tan 30 कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 8। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 8/√3, ठीक है। आप लिख देंगे ये आंसर है, क्योंकि देखिए पेड़ इतना लंबा था, ठीक, टूट के यहाँ गिर गया, तो पेड़ की ऊंचाई यही हुई ना। आप तो यही लिख देंगे कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, बी सी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था पेशेंस रखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए यह सवाल पूछने वाले ने ये नहीं कहा है कि टूटा हुआ पेड़, यहाँ ये नहीं कहा है कि टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या कहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब जो इनिशियल प्रारंभ में पेड़ की ऊंचाई थी उसे हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी डी ज्ञात करना है, ना कि बी सी ज्ञात करना है। टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात नहीं करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है जो प्रारंभ में पेड़ था बिना टूटे हुए, डी बी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, देखिए बी सी पता है, और ये जो सी डी है यही तो टूट के यहाँ ए सी बन गया। और यहाँ जरा ध्यान से देखिए, जो डी सी है वही क्या है, ए सी, क्योंकि देखिए यहाँ से टूटा और मुड़ के शिखर जो है वो ज़मीन को छूने लगा, तो डी सी जो है वो ए सी के बराबर होगा। डी सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि यही पार्ट तो यहाँ है। समझ गए, मतलब हम ए सी निकाल लें, फिर ए सी इज इक्वल टू डी सी है, तो बी सी प्लस डी सी कर दें तो जो पेड़ की ऊंचाई है वो आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ में आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। आधार पता है, कर्ण निकालना है। क्या करेंगे, कॉस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन ए सी, cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू ए बी हमें पता है 8 है और ए सी हमें निकालना है, ठीक। क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 8 दूनी 16 अपॉन में √3, ठीक। तो ए सी हमारे पास आ गया 16/√3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये डी सी हो गया। तो जो पेड़ की ऊंचाई है, हाइट ऑफ ट्री है, वो क्या होगा, बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी प्लस डी सी। बी सी क्या दिया हुआ है हमारे पास, 8/√3 प्लस डी सी। देखिए डी सी क्या है हमारे पास, 16/√3। क्या आ जाएगा, √3, 8 + 16 कितना, 8 + 16 कितना हो गया, 24। अब देखिए अपॉन में √3 नहीं लाना है। क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे देखिए क्या हुआ, 24 √3 लिख दिया हमने, और देखिए रूट ख़त्म हो गया। हमें यहाँ रूट हटाना था, इसीलिए हमने √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं, जिससे यही संख्या वापस आ जाएगी हमारे पास। 24 √3/3 है। अब देखिए 3 से इसको कैंसिल कर दिया, 3 8 ज़ा 24, तो इसका आंसर आ गया 8√3, जो कि करेक्ट आंसर है। देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि बी सी निकाल लेते हैं और इसे ही पेड़ की ऊंचाई कह देते हैं, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है कि टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। नहीं, हमसे कहा गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट ऑफ ट्री हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो ये था दूसरा सवाल। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपकी एक्सरसाइज में और भी सवाल हैं जिन्हें हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।